Good morning children. Welcome to E-classes. E-classes के स्टार्टिंग में हमने संधि की थी, स्वर संधि, ठीक है। स्टार्टिंग हमने वहीं से की थी, उसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 हम कर चुके थे। नेक्स्ट जो प्रकार है हमारा यहाँ पार्ट 2 है व्यंजन संधि। उसकी सबसे पहले हम परिभाषा कर लेंगे, ठीक है। व्यंजन का व्यंजन के साथ, व्यंजन का मीनिंग होता है कंपोनेंट्स, ठीक है। स्वर जिसे वॉवल्स कहते हैं, अ आ ई उ ऊ ए ओ औ अंग अह र ऋषि, ये जो हैं ये हमारे क्या हैं, स्वर हैं। जबकि व्यंजन क ख ग घ ये क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। व्यंजन का व्यंजन के साथ अथवा व्यंजन का किसी स्वर के साथ मेल हो, मेल का मीनिंग होता है जोड़ना, तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है, ठीक है। व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो मतलब संधि के पहले भी व्यंजन हो, संधि के बाद भी व्यंजन। दूसरा है संधि के पहले व्यंजन हो और संधि के बाद यदि कोई स्वर हो। यहाँ संधि के पहले स्वर हो और संधि के बाद व्यंजन हो, इन दोनों के मेल को क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि के लिए जैसे स्वर संधि के लिए आपने 13 प्रकार के स्वर किए थे, उसी प्रकार व्यंजन संधि के लिए आपको हिंदी वर्णमाला सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ये हैं हमारे हिंदी के व्यंजन। 5 वर्गों में से बांटा गया है, जैसे कि क ख ग घ ङ, च छ ज ज ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, इक्षत्र ज्ञ। इन तीनों को क्या कहा जाता है, संयुक्त अक्षर, ओके। क्योंकि इनके अंदर 2 अक्षर हैं, केवल एक नहीं है। जैसे कि इक्ष तो पहले क और उसके बाद किसका प्रोनाउंसिएशन होता है, श का। त्र तो त और र, ज्ञ तो घ और य, ओके। अब ये जो व्यंजन संधि या वर्णमाला की, इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि प्रथम वर्ग तो क ख ग घ ङ, जो 5 पहले के व्यंजन हैं, इसे नाम क्या दिया गया है, प्रथम वर्ग। और इस वर्ग का किसी और नाम से भी पुकारा जाता है, क वर्ग भी कहा जाता है, अर्थात प्रथम अक्षर से इसका नाम दिया गया है क वर्ग। द्वितीय वर्ग तो च छ ज ज ञ है, वैसे द्वितीय सीक्वेंस देखा जाए इसका नाम क्या है, च वर्ग। तृतीय ट ठ ड ढ ण, तृतीय और इसका नाम है ट वर्ग। चतुर्थ त थ द द न, त वर्ग। पंचम प वर्ग प फ ब ब म। इसके अलावा थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको हासिल करनी पड़ेगी, तब हम व्यंजन संधि स्टार्ट करेंगे, ओके। हर वर्ग का पंचम वर्ण इस प्रकार भी लिखा जाता है। इस प्रकार मतलब ये जो अनुस्वार दिया जाता है, ठीक है। डॉट लगाते हैं हम किसी भी अक्षर के ऊपर, उसे कहते हैं इस पर। ये क्या होता है, पंचम वर्ण, जो हर एक वर्ग के, जैसे कि ये 5 वर्ग हैं हमारे, ठीक है। 5 वर्ग में जो अंतिम है न ञ ण न म, ये पंचम वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। मतलब 5वां अक्षर हर वर्ग का। ये किसके रूप में लिखे जाते हैं, इस प्रकार, ओके, ऊपर बिंदी देकर, इसे अनुस्वार कहते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको आई होप अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब हम इसका नियम नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। पहला नियम है, यदि क च ट त प, ये वर्ग के नाम दिए गए थे, आपको पता है, आगे आपने देखा व्यंजन वर्णमाला में क च ट त प। वापस मैंने अलग पेज पे भी लिख के रखे हैं क च ट त प, जैसे कि हर एक वर्ग का प्रथम वर्ण क च ट त प, ओके। क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए। तृतीय कौन सा वर्ण होगा, देख लो, ग ज ड द ब, ठीक है। और चतुर्थ पूछा है तो ध ज जगत की ज, ढ ध भ। तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, या य र ल व, या कोई स्वर आए, तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, ठीक है। अब एक ही नियम में 3 शर्तें रखी गई हैं। सबसे पहला कौन सा है, उसी वर्ग क च ट त प के बाद उसी वर्ग का किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, या तो दूसरा है य र ल व आए, या तो कोई स्वर आए। तो जो
क च ट त प है वो अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएंगे, तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। ओके, देखो दिक प्लस गज। अब संधि के पहले क्या चाहिए, क च ट त प में से कोई भी एक व्यंजन चाहिए। तो दिक संधि के पहले आ गया क च ट त प। ऊपर आप नियम देखते जाएंगे, क च ट त प में से एक चाहिए तो आ गया क। संधि के बाद 3 नियम दिए हैं या 3 शर्तें दी हैं, किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए। तो ये जो ग है, ठीक है, ये क वर्ग का तृतीय वर्ण है। देखेंगे आप, क वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा है, ग। तो ये जो क च ट त प है वो अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएंगे, तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। अर्थात ये जो क है वो किस में बदल जाएगा, ग गमले वाली। ओके, दिग्ग प्लस गज तो क्या हो जाएगा, दिग्गज। ये क अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। सतवाणी तो हो जाएगा सदवाणी। अब ऊपर फिर हम नियम देख लेंगे, क च ट त प में से हमारे पास क्या आ गया, त। संधि के बाद कितनी शर्तें थी, 3। किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण, तो तृतीय चतुर्थ वर्ण नहीं है यहाँ पे, ठीक है। व दिया है, यर ल व, तो ये जो दूसरी शर्त है उसमें से क्या आ गया, व। तो ये जो त है वो किस में बदल जाएगा, अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में। अब हम देखेंगे त वर्ग का तीसरा वर्ण है द, दरवाजे वाली। आई बात समझ में। तो ये जो त है वो किस में बदल जाएगा, द दरवाजे वाली में। सत प्लस वाणी सदवाणी, षट प्लस दर्शन। ओके, अब है क च ट त प, तो ट आ गया द षट में संधि के पहले। संधि के बाद कोई भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण, तो फिर हम देखेंगे ट वर्ग का, ये रहा ट वर्ग, षट प्लस दर्शन। अब किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण होना चाहिए, तो त वर्ग का तृतीय वर्ण आ गया द दरवाजे वाली। आई बात समझ में। तो ये जो ट है ये किसमें बदल जाएगा, इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो इसी वर्ग का ट वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ड, डमरू की ड। तो षट प्लस दर्शन तो क्या हो जाएगा, षट दर्शन। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। नई नई संधि है, थोड़ा नियम डिफिकल्ट लगेगा, पहला नियम है। 2-3 नियम करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, फिर है अच प्लस अंत। तो क च ट त प में से च आ गया, तो यहाँ पे च। ओके, अब कोई स्वर हो, यहाँ पे हमने 3 नियम किए थे। तृतीय चतुर्थ वर्ण नहीं है, यर ल व नहीं है, कोई क्या है, स्वर आया है। तो ये जो च है उसके वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा है, च वर्ग का च। तो ये च किस में बदल जाएगा, ज में। अच प्लस अंत, तो च किस में बदल जाएगा, ज में। अच प्लस अंत अजंत। ओके, तत् प्लस रू, क च ट त प में से त आ गया। ओके, और यर ल व में से र आ गया। तो तत् प्लस रू, तो त वर्ग का तृतीय वर्ण हम देखेंगे, अभी अभी किया था। त वर्ग का तीसरा वर्ण है द, दरवाजे वाले। तो तत् प्लस रू क्या हो जाएगा, तद्रूप। नेक्स्ट है जगत प्लस आनंद, क च ट त प। ऊपर फिर हम नियम की तरफ थोड़ा जाएंगे, क च ट त प, तो इसमें से आ गया त और कोई स्वर, तो ये त किस में बदल जाएगा, उसके वर्ग के तीसरे वर्ण में। जगत प्लस आनंद, जगदानंद। त के बदले क्या हो जाएगा, द, दरवाजे वाली। फिर से एक बार देख लेंगे, त वर्ग का तीसरा वर्ण द, दरवाजे वाली। ओके, वाक प्लस जाल, क च ट त प में से हमारे पास क्या आ गया, क, कमल का। ओके, और उसके बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण, तो आ गया तीसरा वर्ण ज। तो वाक प्लस जाल, तो क किस में बदल जाएगा, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो क का तीसरा वर्ण क्या है, क वर्ग का ग, गमले वाली ग। वाक प्लस झाल, वागझाल। वागझाल अर्थात बोलने की कला या ऐसी बातें बोलना जिससे सामने वाला फंस जाए। जगदानंद, जगत का आनंद। तद्रुप के अनुसार। अजंत, जिसे कोई हरा ना सके। षड्दर्शन, 6 दर्शन। सदवाणी, अच्छी वाणी। दिग्गज, बहुत बड़ी विजय प्राप्त करना। ओके, ये था हमारा पहला नियम। अब हम बढ़ेंगे नियम नंबर 2 की तरफ। यदि क च ट त प के बाद न आए या म आए, तो क च ट त प अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, क च ट त प के बाद न या म आए, तो ये जो क च ट त प हैं, ओके, हर एक वर्ग का जो है प्रथम वर्ण क च ट त प, इनके बाद म या न आए, तो ये जो 5 वर्ण हैं ये किसमें बदल जाएंगे, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में। तो इनका पंचम वर्ण कौन सा है, ङ, ञ, ण, न, म।
आगे की तरफ बढ़ेंगे। नियम नंबर 2, शट प्लस मार्ग। नियम था क च ट त प में से कोई भी एक हो, तो संधि के पहले ट आ गया और संधि के बाद न या म चाहिए था तो म आ गया। तो ये जो ट है वो अपने वर्ग के किसमें बदल जाएगा, पंचम वर्ण में। तो देखो ट वर्ग शट प्लस मार्ग, आप ऊपर क्वेश्चन भी देखेंगे और यहाँ पे भी देखेंगे। शट तो ट आ गया क च ट त प में से, और इसके बाद है म, तो ट किसमें बदल जाएगा, अपने वर्ग के पंचम वर्ण। तो पंचम वर्ण कौन सा है, ण। शट प्लस मार्ग तो क्या हो जाएगा, क्षण मार्ग। अब ट के नीचे हलन की मात्रा दी है तो हम ण कैसा लिखेंगे, आधा लिखेंगे। क्षण मार्ग मतलब 6 मार्ग जहाँ एक साथ में। उत प्लस नदी, क च ट त प में से क्या आ गया, त आ गया, और संधि के बाद न या म चाहिए था। तो त वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, त वर्ग का पंचम वर्ण है न। तो उत प्लस नति क्या हो जाएगा, उन्नति। शट प्लस मास, तो संधि के पहले ट और संधि के बाद म, तो ये ट किसमें बदल जाएगा, ण में। ट वर्ग का पंचम वर्ण है ण, तो शट प्लस मार्क्स क्षण मास। क्षण मास मतलब 6 मास, 6 महीने। जगत प्लस नाथ, संधि के पहले त, अब त वर्ग का पंचम वर्ण देखेंगे कौन सा है, त वर्ग का पंचम वर्ण है न, तो जगत प्लस नाथ क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। वा प्लस मय तो वाङ्मय। क वर्ग का, ठीक है, क च ट त प एक चाहिए था तो क वर्ग का पंचम वर्ण हम देखेंगे, क वर्ग का पंचम वर्ण है ङ, तो वाक् प्लस मय वाङ्मय, जो अपनी वाणी में लीन हो। नियम नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म का अनुस्वार, अनुस्वार मैंने बताया था किसी भी अक्षर के ऊपर क्या लग जाता है, डॉट लग जाता है, या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। अब स्पर्श व्यंजन देखिए कौन कौन से होते हैं, क ग च, जिससे बोलने पर हमारी जीवा जो है ना, हमारी जीभ है वो हमारे मुंह के ऊपर वाले हिस्से के साथ टकराती हो। क ग च जब हम बोलते हैं तब हमारी जीभ ऊपर वाले हिस्से के साथ टकराती है, इसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब ऊपर नियम में क्या दिया, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए। अब यहाँ पे हमारा नियम नंबर 1 में क्या आ गया, म आ गया, और म के बाद क्या आया, स्पर्श व्यंजन। तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। तो अहम प्लस कार, तो ये म जो है वो किसमें बदल गया, ऊपर अनुस्वार में, अर्थात अहंकार। सम प्लस गम, तो संधि के पहले म और संधि के बाद क्या आया है, ग, ये भी स्पर्श व्यंजन है, तो ये म किसका रूप ले लेगा, इस पर ऊपर अनुस्वार का, संगम। किम प्लस चित, संधि के पहले म, संधि के बाद स्पर्श व्यंजन, तो बन जाएगा किंचित, अर्थात म के आगे वाले वर्ण के साथ वो क्या रूप ले लेगा, अनुस्वार का रूप ले लेगा। ओके। पम प्लस चम, संधि के पहले म, संधि के बाद स्पर्श व्यंजन च, तो ये म प के ऊपर चला जाएगा, अनुस्वार का रूप ले लेगा, पंचम मतलब 5वां। नियम नंबर 4 की तरफ हम बढ़ेंगे। यदि त द के बाद द रहे तो संधि के पहले क्या चाहिए, त या द, ठीक है। तो त और द किसमें बदल जाएंगे, ल में बदल जाते हैं। और न के बाद ल रहे, संधि के पहले न हो और उसके बाद ल हो, तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। अनुनासिक का मीनिंग होता है चंद्र बिंदु, ठीक है, जैसे ये देते हैं। नियम को एक बार फिर से देख लेंगे। त और द के बाद ल रहे, जैसे यहाँ पे त है, ठीक है, तलवार की त, उसके बाद ल रहे तो संधि के बाद ल आ गया है, तो ये जो त है वो किस में बदल जाएंगे, ल में बदल जाएगा। तो उत प्लस लास, तो आते त के बदले क्या हो जाएगा, ल ही रहेगा, उत प्लस लास उल्लास, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। इसके बाद जो दूसरा है, न के बाद ल रहे, पहले क्या था, त और द के बाद ल रहे, तो उसका एक नियम हमने कर लिया, एक एग्जाम्पल कर लिया, उत प्लस लास उल्लास। अब है न के बाद ल रहे, तो महान आ गया, संधि के पहले न और उसके बाद ल रहे, तो न का क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। तो देखो ह के ऊपर हमने क्या लगा दिया, अनुनासिक कर दिया, मतलब न को आधा या पूरा नहीं लिखना है, ये न आगे वाले अक्षर के ऊपर अनुनासिक का रूप ले लेगा, और फिर साथ में क्या हो जाएगा, ल भी हो जाएगा, अर्थात न आधा है तो हमें ल आधा लिखना पड़ेगा। महान प्लस लास महालास, महान प्लस लाभ, संधि के पहले न आ गया, संधि के बाद ल आया है।
तो हम अभी क्या करेंगे, न को ह के ऊपर अनुस्वार में अनुनासिक में बदल देंगे और आधे न के बदले हम लिखेंगे ल। महान प्लस लाभ, महान लाभ, बहुत बड़ा लाभ होना, बहुत बड़ा उत्सव होना, उल्लास मतलब उत्सव, महाल्लास मतलब बहुत बड़ा उत्सव। नियम नंबर 5, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर, अंतिम वर्ण देखो कौन कौन से होते हैं, ङ, ञ, ण, न, म, मतलब ये नहीं आने चाहिए 5। वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद, शेष मतलब जितने भी 4 दिए हैं कोई भी हो, क ख ग घ हो, च छ ज ज हो, ट ठ ड ढ ण हो, ड ढ हो, ण नहीं, ओके, त थ द द, इनके बाद ह आए तो ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। एक बार एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, फिर वापस हम नियम की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, देखो अंतिम वर्णों को छोड़ देना है। उत, अब देखो त जो है ना, त वो त चतुर्थ वर्ग का प्रथम वर्ण है, ठीक है, मतलब चतुर्थ जो चौथी लाइन है उसका पहला अक्षर कौन सा है, त, मतलब हमें संधि के पहले इन 5 में से एक भी नहीं चाहिए। तो इन चारों में से, मतलब हर एक वर्ग के 4 जो अक्षर हैं उसमें से कोई भी एक चाहिए। तो आ गया त, और उसके बाद क्या आया है, ह आया है। ऊपर देखो नियम है, शेष वर्णों के बाद, शेष मतलब जो बाकी रह गए पंचम वर्ण के अलावा के बाद ह आए तो उत आ गया है ना, ये पंचम वर्ण नहीं है। त के बाद क्या आया, ह आया। तो ये जो पूर्व वाला वर्ण है अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो ये जो त है ना, त संधि के पहले वाला जो त है वो अपने वर्ग के किस में बदल जाएगा, तृतीय वर्ण में। अब हम देखेंगे त वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा है, द दरवाजे वाला है ना। तो उत प्लस हत क्या हो जाएगा, उद्धत, अर्थात ह को भी आधा लिखना है और द दरवाजे वाली को आधा लिखना है। उद्धत, उद्धत मतलब किसी काम करने के लिए कोई तैयार हो। उत प्लस हा, संधि के पहले पंचम वर्णों को छोड़कर इनमें से कोई भी एक हो। तो वापस संधि के पहले क्या आया है हमारे पास, त, तलवार की त आई है, और संधि के बाद क्या आया है, ह आया है। नियम में आप देखते जाएंगे और नीचे एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे। तो ये जो त है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो त वर्ग का तीसरा वर्ण है द दरवाजे वाली। तो उत प्लस हार इज इक्वल टू क्या हो गया, उद्धार। ओके, नेक्स्ट है वाक प्लस हरि। पंचम वर्णों को छोड़ के कोई भी वर्ण हमें चाहिए। तो क प्रथम वर्ग का क्या आ गया हमारे पास, क आ गया, और संधि के बाद क्या आया है, ह आया है। तो क किसमें बदल जाएगा, अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में। तो क वर्ग का तृतीय वर्ण है ग गमले वाली। वाक प्लस हरि, वाक हरि। ओके, नियम नंबर 6 की तरफ हम बढ़ेंगे। ह्रस्व के बाद छ हो। ह्रस्व का मीनिंग होता है छोटी ई की मात्रा या छोटे ओ की मात्रा। ओके, ह्रस्व के बाद छ हो तो छ के पहले क्या जुड़ जाता है, च जुड़ जाता है। मतलब छोटी ई की मात्रा हो, छोटे ओ की मात्रा हो और उसके बाद छ आए तो छ के पहले क्या जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। संधि के पहले क्या नियम में दिया है, ह्रस्व हो। ह्रस्व का मीनिंग बताया था या तो छोटी की मात्रा या छोटे ऊ की मात्रा। तो देखो संधि के पहले र पे छोटी की मात्रा और संधि के पहले यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा, उसके बाद क्या आना चाहिए, छ। तो दोनों में छ आ गया। अब ये जो संधि है उसके पहले छ के पहले क्या जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा। तो परि प्लस छेद, तो हम बीच में क्या जोड़ देंगे, छ से पहले च। परि प्लस छेद, परिच्छेद। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। दोनों का मीनिंग एक ही है, कॉम्प्रीहेंशन जिसे कहते हैं, पैराग्राफ भी कहा जाता है। ओके, ये थे हमारे व्यंजन संधि के 6 नियम। ओके बेटे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। सारे के सारे एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, ग्रामर नोटबुक में। ओके बेटे, थैंक यू।